दूंगा बिल्कुल भी। क्लास करनी बहुत जरूरी है। मैं पास ही नहीं करूंगा इसमें भी, अपने सब्जेक्ट में मैं सबको फेल करके ही रखूंगा। ठीक है, अब देखिए आप, ये सीरीज सर्किट आपके सामने है। यहाँ पर आज हम क्लास में पढ़ेंगे सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट्स। सीरीज सर्किट जानने से पहले अभी हमें पता लगाना होगा कि सर्किट क्या है, ये पहले जानना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ सर्किट का मतलब है एक क्लोज्ड लूप फॉर्म होना चाहिए, और सर्किट का यूज हम जो है क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने में, उसको रन कराने के लिए हम सर्किट का यूज करते हैं। तो सर्किट में एक क्लोज्ड लूप होता है। देखिए यहाँ पर ये आपको एरोस दिखाई दे रहा है ना, ये करंट की डायरेक्शन, ये ऐसा नहीं है बीच में कहीं ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, सर्किट में सबसे पहले एक पावर सोर्स होगा, यहाँ पर क्या है, एक बैटरी है। ठीक है, इसके बाद में उसको कंट्रोल करने वाली एक डिवाइस होगी, वो क्या है यहाँ पे, स्विच। ठीक है, इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक डिवाइस यहाँ पे क्या है, एक स्विच है। इसके बाद जो डिवाइस आप रन करा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, कौन सी डिवाइस आप रन करा रहे हैं, बल्ब। यहाँ पे कितने बल्ब है, दो हैं। अभी दो है या एक है, जो भी चीज है वो तो सीरीज या पैरेलल जैसे भी आप केस बनाएंगे, लेकिन मेन सर्किट में एक हमारे पास मिनिमम एक डिवाइस ऑपरेट करने के लिए जरूर होगी। ठीक है, और वायर्स होंगे, कनेक्टिंग वायर्स। मैंने आपको क्या बताया, सर्किट में क्या क्या चीजें, एक पावर सोर्स है, इसके बाद एक कंट्रोलर है जो कि कंट्रोल करेगा सर्किट को, इसके बाद आपकी डिवाइस है और वायर्स है, कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, इसका जो आपको डायग्राम है, जो इसमें जितने भी डायग्राम्स हैं एज इट इज आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं, और थ्योरी भी एज इट इज ही करनी है। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दिया है, मैंने आपके 8th ई वाले सेक्शन में, 8th ई एंड एफ असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड किया जा चुका है कल ही। तो देखिए इसमें, अच्छा टर्म टू की कॉपी अलग बनाएंगे सब लोग, कोई ऐसा नहीं टर्म वन में, मैंने ये बात कई बार रिपीट कर दी है, कल भी रिपीट किया था ये चीज, कि टर्म टू की अलग कॉपी बनेगी। इससे पहले जो हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, वो भी उसी में होगा। अलग अलग कॉपी चेक होंगी, और उसके अलग अलग, क्योंकि हाफ ईयरली के और एनुअल के दोनों के मार्क्स अलग अलग ही भरे जाएंगे, तो वो कॉपीज भी अलग अलग ही रहेंगी। मिक्सअप मत करना उसमें। अब देखो, इसके बाद में हो गया, हाँ तो बैटरी ये क्या है, पावर सोर्स है, इससे हमें एनर्जी जो है इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए कहाँ से कहाँ इस ट्रांसफर हो रही है, इस डिवाइस, ये जो हमारा सेल है, सेल से जो एनर्जी जनरेट हुई वो आपकी इस बल्ब में ट्रांसफर हो गई। अब ये कैसे होता है वो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं, और फिर हमारा इस तरीके से करंट फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन से फ्लो होगा, जहां पर निगेटिव टर्मिनल है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्शन देखो उल्टा, जिस डायरेक्शन में आपके एरो लग रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिस डायरेक्शन में आपको ये एरो लग रहे हैं वो क्या है, करंट की डायरेक्शन शो हो रही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं एरोस। ठीक है, और बल्ब आपके जल ही रहे हैं। अब देखते हैं हम सीरीज सर्किट पे आते हैं, सर्किट का खत्म होने के बाद देखिए सीरीज सर्किट में आपने देखा यहाँ पे एक हमारे पास सेल है। ठीक है, सेल के बाद में आपने यहाँ पे प्लस टर्मिनल से एक वायर लिया, इस स्विच में दिया, फिर इसके बाद में इस वायर को हमने बल्ब में कनेक्ट किया, और बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल था ना, ये सेकंड वाला, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट ना करके डायरेक्ट दूसरे बल्ब से कनेक्ट कर दिया। यानी कि वन बाई वन आपने दो बल्ब कनेक्ट कर रखे हैं आपस में। ठीक है, तो यानी कुल मिला के देखो, इन बैटरी के दोनों टर्मिनल्स में कोई वोल्टेज रहा होगा। कितने वोल्ट का होता है सेल, कौन बताएंगे आप में से, बताइए ये सेल कितने वोल्ट का होता है। हाँ, ये जो आप यूज सर क्या? करते हैं, ये सेल जो है, सेल कितने वोल्ट का है जो आप सेल यूज करते हैं ना सब लोग। अरे ये पेंसिल सेल नहीं है, सेल, सेल देख रहे हो ना डायग्राम में यहाँ पे। सर 9 वोल्ट। बेटा नहीं, ये आपके जो वॉइसेज में और घर सर में आप, 6। ये 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है। देखना कभी, आज आपका असाइन आज आपका काम ये है, एक तो आप असाइनमेंट पूरा करेंगे टर्म टू की कॉपी में, ये जो जो मैं आपको दिया है, इससे पहले भी दिया था, वो दोनों कम मिक्स करके कंप्लीट करेंगे। ये सब कॉपी जमा होंगी, साथ में ये देखेंगे जाके कि ये जो बैटरी है ना, आपके घर में सबके पास होगी, कहीं ना कहीं आप यूज करते हो, रिमोट में यूज करते हो, साथ में आप वॉचेज में यूज करते हो, वॉल वाली जो वॉच होती है ना, और कई सारी डिवाइसों में, अपने टॉयज में यूज करते हो। इस पे देखेंगे कितने वोल्ट इस पे लिखा है। ठीक है, इसमें कितना, इसमें लिखा होता है इतने वोल्टेज की बैटरी है, इतना करंट ड्रॉ, ये मैक्सिमम ड्रॉ कर सकती है, इतना करंट दे सकती है ना, डिलीवर कर सकती है। तो ये 1.5 वोल्ट लिखा होता है, ऐसे 1.5 वोल्ट की ये क्या है, बैटरी है। ठीक है, सॉरी सेल है, इसको बैटरी नहीं कहेंगे, इसको सेल कहेंगे।
क्योंकि बैटरी इज ए नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ सेल्स जब हम ऐड करते हैं तब बैटरी बनती है। बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, राइट। तो सिंगल सेल है ये। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ 1.5 वोल्ट की है। अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स पे कितना वोल्टेज आएगा फिर 1.5। अब ये आपके पास लिमिटेड 1.5 वोल्ट था, आपने यहाँ पे ये बल्ब भी कितने वोल्ट के, 1.5 वोल्ट एक बल्ब। तो आपको अगर यहाँ पे क्या किया, 1.5 को आपने 2 बल्ब्स में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब यही तो हुआ। पहले अगर आप ये इस वाले बल्ब को डायरेक्ट यहाँ जोड़ रहे होते तो बल्ब जो है ये वाला 1.5 वोल्ट के हिसाब से जल रहा होता, लेकिन आपने क्या किया, 1.5 को डिवाइड कर दिया 2 बल्ब्स में। यानी कि आपके पास फूड है ना, एक आपके पास 1 बाउल आपके पास फूड है, उसको आपने क्या किया, आपको अकेले आप उसे खा सकते हो, आपका जो पेट है वो भर सकता है उससे, है ना। यानी कि आप, इसके बाद आपने क्या किया, आपका कोई और दोस्त आ गया, आपने क्या किया उसमें से शेयर किया, तो आप थोड़ा सा मतलब आप अच्छे से नहीं खा पाए, और वो भी जितना भी दोनों का काम तो चल गया, लेकिन उस दोनों का पेट नहीं भरा, है ना। यानी कि वो उसके बाद जो वर्क करेंगे थोड़ा सा उसमें कमी आएगी आप लोगों में। तो इसी तरीके से ये बल्ब थोड़ा सा कम जलेंगे। इसकी कैपेसिटी तो 1.5 वोल्ट को जो है इनटेक की थी, लेकिन आपने कितना किया, 1.5 का आधा कितना हुआ बताइए, 0.75। 1.5 डिवाइडेड बाई कितना 2 कितना हुआ, 0.75 वोल्ट इसको मिला और 0.75 वोल्ट इसको मिला। तो उस केस में क्या हुआ, बल्ब हल्के हल्के जलेंगे, है कि नहीं। भाई थोड़ा सा आपके पास खाना है, आप दोनों दो लोगों में बांट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो टोटल वोल्टेज था वो क्या हुआ, आपस में बट गया। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, दो बल्ब किस तरीके जुड़े होते हैं, एक के बाद एक, फिर इसके बाद एक और, इसके बाद एक और, इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप दीपावली पे झालर यूज करते हो ना सब लोग, घरों के बाहर जलाते हो ना। यस सर। हाँ, तो वो झालर में बल्ब देखे होंगे, वो एक सीरीज में लगे होते हैं कि नहीं। तो उसे कहते यस हैं सर। सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में अगर एक यहां से मैं वायर काट दूं, ध्यान से देखना, ये मेरा माउस माउस का जो कर्जर है, देखो ये कर्जर दिख रहा है माउस का। तो अगर मैं यहाँ से वायर कट कर दूं तो क्या ये बल्ब जलेगा आगे, कोई से भी बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। अगर मैं इस बल्ब को निकाल दूं और यहाँ कुछ ना लगाऊं तो क्या ये वाला बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया। समझ में आया ये वाली चीज। यस यानी सर। यानी सीरीज सर्किट में अगर आपकी झालर में एक भी बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो पूरी झालर खराब हो जाती है। फिर दूसरा वो वाला बल्ब जब तक आप रिप्लेस नहीं करोगे तो झालर आपकी वर्क नहीं करेगी। तो इस इन द सिमिलर वे, अगर इसके अंदर एक बल्ब आपका फ्यूज हो जाए तो ये कोई भी बल्ब आपका इस सर्किट का काम नहीं करेगा। ठीक है। तो सीरीज सर्किट का आपको समझ में आया। सीरीज सर्किट में एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से आप इसके अंदर नंबर ऑफ बल्ब जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं इस सीरीज सर्किट का, ये देखो ये 3 बल्ब जोड़े गए हैं इसके अंदर डायग्राम में। ठीक है। तो इसमें क्या है, इस सीरीज सर्किट कनेक्ट्स द कंपोनेंट्स वन आफ्टर द अदर। मैं यही तो बताया अभी, इस सीरीज सर्किट कनेक्ट्स द कंपोनेंट्स वन आफ्टर द अदर। देखिए वन आफ्टर द अदर आपने इसमें सर्किट, ये जो है इसके कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे, बल्ब्स। ये डायग्राम और ये सब चीजें, सारी चीजें आपको ऐसे ही एज इट इज कॉपी में लिखनी है जैसे इसमें मैंने लिखी है। ए सिंगल लूप इज फॉर्म। देखो लूप, लूप का मतलब होता है सर्किट के अंदर कितने करंट फ्लो, करंट के जो रास्ते हैं वो कितने हैं, करंट के वेज देखो इसमें कितने, एक एक ही तो जगह जा रहा है, इसके बाद तो कोई और है नहीं। ऐसे इसमें कितना, एक ही तरीके से करंट फ्लो हो सकता है, बस इस तरीके से। सिंगल लूप, ये होता है लूप। ए ब्रेक इन एनी पार्ट ऑफ द सीरीज सर्किट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ द करंट इन द होल सर्किट। देखो अगर आपने यहाँ पे एक ब्रेक हो गया, यहाँ पे अगर बल्ब खराब हो गया तो पूरा का पूरा ये सब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इफ वन ऑफ द ओके सर। बल्ब इज टेकन आउट और डैमेज अदर बल्ब विल नॉट लाइट अप। देखो इसका मतलब ये, देखो ये बल्ब्स थे ना, दो दो बल्ब कनेक्ट है इस बैटरी से, आपने एक बल्ब को क्या किया, निकाल दिया, तो क्या होगा, सारे के सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। ठीक है। ये तीनों चीजें अभी बताई थी आप लोगों को मैंने, बताइए। ये देखिए, और क्लोजर लुक आप देख सकते हैं, आ रहा है स्क्रीन पे आपके सबके। यस सर। हाँ, है ना। आपने क्या किया, एक यस बल्ब यहाँ सर। पे हटा दिया तो क्या होगा,
ये सारे के सारे बल्ब आपके बुझ गए, दोनों बल्ब बुझ जाएंगे। एक ही भी बल्ब आपका झालर आप यूज करते हो, कभी देखा होगा जल्दी खराब हो जाती है, अगर एक बल्ब खराब हो गया सब बुझ जाते हैं। ठीक है, तो उसका कारण यही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पैरेलल सर्किट। अब देखिए पैरेलल सर्किट क्या है। यहाँ पे आपने एक बैटरी ली, इस बल्ब के दोनों टर्मिनल में कितना वोल्टेज होगा, दोबारा बताइए, 1.5 वोल्ट। अब आपने क्या किया, एक बल्ब लिया, ठीक, उसका एक टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये है। इस वाले टर्मिनल को, पहले वाले को जहां मेरा कर्सर है देखिए, ये इसको मैंने क्या किया, बैटरी के प्लस वाले से कनेक्ट किया, दूसरे वाले को मैंने बैटरी के निगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यानी कि इस बल्ब को कितना वोल्टेज मिला, 1.5 वोल्ट पूरा। ऐसे ही इस वाले का देखो, यहाँ पे इस वाले टर्मिनल को मैंने बैटरी के इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि वायर तो सब जगह सेम होते हैं। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा इसको, यहाँ पे भी इसको पूरा कनेक्ट किया, यहाँ प्लस माइनस के बीच में, भाई ये जो दो वायर आ रहे हैं ना बैटरी से, इन दोनों वायर्स के बीच में हमेशा 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। इन दोनों वायर, ये वायर और ये वायर। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आया, 1.5 वोल्ट। आपने इसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि इस बल्ब को 1.5 वोल्ट मिला, और इस बल्ब को भी इन द सिमिलर वे 1.5 वोल्ट। तीनों बल्ब्स को कितना वोल्ट मिल रहा है, 1.5 वोल्ट। तो तीनों बल्ब जो है अपनी फुल कैपेसिटी से जलेंगे। और इन द मतलब एट द सेम टाइम इसमें एक चीज और होगी, कि अगर आप एक बल्ब को स्विच ऑफ करोगे तो दूसरा अफेक्टेड नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा वो हम अभी बताएंगे आपको। ठीक है, उसको प्रैक्टिकल करेंगे अभी आपके सामने इस क्लास में ही, आप उसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है, ये इसका एक ये डायग्राम सभी डायग्राम बनाने हैं। अब देखो इसमें ये इसमें क्या किया, और थोड़ा क्लोजर लुक है इसमें। देखो बैटरी लिया हमने, स्विच लगाया, और ये दो बल्ब अपने इसमें लगा दिया। दोनों बल्ब को कितना मिल रहा है, 1.5 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि इन यहाँ पर कितना मेंटेन है अभी, 1.5 वोल्ट। जितना बैटरी पे है उतना उस पे है, इन दोनों टर्मिनल्स पे। तो ये देखिए आप, दोनों बल्ब को 1.5 वोल्ट ही मिल रहा है। और इसमें कितने लूप फॉर्म हो रहे हैं, कौन बच्चा बताएगा मुझे, बताइए कितने लूप है। देखो एक लूप ये है, ये करंट का पाथ देखिए आप, एक जहां मेरा कर्सर जा रहा है ना, मैं और थोड़ा इसको, एक मिनट देखिएगा जरा, ये देखिए मेरा माउस, ये एक लूप ये जा रहा है ना, एक लूप। दूसरा लूप देखो, ये गोल गोल अंदर अंदर जो है, ये वाला, ठीक। और तीसरा लूप ये, यहां से निकला ये, और फिर ये, और फिर ये, और ये। इसमें तीन लूप बन रहे हैं पूरे। यानी कि पैरेलल सर्किट में एक लूप से ज्यादा जो है हो सकते हैं, ठीक है। और सीरीज सर्किट में केवल एक ही लूप होगा, ठीक है। पहला सर्किट में क्या होगा, द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड साइड बाई साइड। देखो साइड बाई साइड कनेक्ट कर रखे हैं हमने बैटरी से ही डायरेक्ट। देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉर द करंट टू फ्लो। मल्टीपल पाथ्स यानी कि मल्टीपल लूप्स, अभी आपने आपको बताया। ब्रेक इन सर्किट डज नॉट अफेक्ट द अदर बल्ब्स। अगर आप एक एक बल्ब को हटा दोगे तो क्या ये बुझ जाएगा, कभी नहीं होगा। आपके घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस रन चल रही होती हैं, जितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं, बल्ब्स हो गए, फैन हो गए, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, सभी किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल सर्किट के अंदर कनेक्ट होते हैं। वो पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करते हैं। कभी आपने देखा आपको घर में, अगर आपको आपको रात को सो रहे हो, आपको बल्ब बंद किया, तो आपका क्या रेफ्रिजरेटर भी बंद हो जाता है, नहीं होता। क्यों, उसका रीजन यही है कि आपने सबको किस में कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल में। वहां पे पैरेलल में पावर सोर्स क्या है, जो बाहर से लाइन आ रही है ना, दो वायर, वो पावर सोर्स है, प्लस माइनस। और सारी डिवाइसेस को आपने इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, जो मर्जी चाहे चलाओ, जो मर्जी चाहे बंद करो। वो पैरेलल सर्किट होता है। इसको भी हम देखेंगे आगे। एडवांटेज तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, कि जो अगर एक बंद करना हो, दूसरा बंद खोलना हो, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो ये पैरेलल सर्किट है। इस पैरेलल सर्किट में ये देखो दो बल्ब जल रहे थे। इस डायग्राम के अंदर देखिएगा, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा, ये देखिए आ रहा है सबकी स्क्रीन पे, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया ना ये। इसमें यस देखिए, सर। हाँ देखिए इसमें दो बल्ब हैं, दोनों दोनों हम जला रहे हैं इस बैटरी के थ्रू। इसके बाद हमने एक बल्ब का वायर हटा दिया, यानी कि इस बल्ब को हमने क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। तो ये बल्ब तो बुझ गया, लेकिन दूसरा बल्ब अब भी जल रहा है, क्योंकि वो जो है पैरेलली कनेक्टेड है। देखो ये बैटरी से दो वायर लिए ना, यानी कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना वोल्टेज मेंटेन रहेगा, हमेशा 1.5 वोल्ट। इसको पूरा पोटेंशियल मिलता रहेगा।
ये देखिए आप, ये 3 सेम कैपेसिटी के बल्ब थे, सबको अपने घर में कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कनेक्ट करते हैं। एक बल्ब को खोलो बंद करो, दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सब आपको कॉपी में ऐसे एज इट इज कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इसका कैसे होगा वो देखते हैं अभी। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें एक वेबसाइट है tinkercad.com। ठीक है, इसमें आप अपना गेस्ट की तरह या फिर जैसे भी आप अपने जीमेल आईडी के थ्रू जो है लॉगिन कर लेंगे इस आईडी में। अब देखिए हम यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन पे जा रहा हूँ मैं। सर्किट डिजाइन करना है हमें। ठीक है, देखिएगा बच्चों, ये आपके पास में एक बैटरी दिखाई दे रही है 9 वोल्ट की। क्यों भाई? यस सर। एक सेकेंड जरा, देखिए ये बैटरी है ना, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं सबको। हाँ, एक सेकेंड बेटा। हाँ, देखिए ये आपको दिख रही है बैटरी है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, हमने ये 9 वोल्ट की बैटरी सबने देखी ही है, और वैसे कोई नहीं भी देखी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये 9 वोल्ट की एक बैटरी है जिसके 2 टर्मिनल है ना, ये देखो, ये 1 एंड सेकेंड 2। इन दो ध्यान से देखिएगा, है ना, इसको ध्यान से देखिए सब लोग। इसकी ये जो 2 टर्मिनल है इस पर, ये भी हम पैरेलल सर्किट बता रहे हैं आपको। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स में ये देखिए आप क्या कहते हैं इसमें, ये पहले चलो सीरीज सर्किट ही बना देते हैं आपके लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए इसमें। एक सेकेंड, सीरीज सर्किट बता देते हैं, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। चलो इसे ही देख लो एक बार। ठीक है, देखो ये इसमें ये पैरेलल सर्किट ही देख लीजिए। ये दो टर्मिनल है प्लस माइनस, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना वोल्टेज मेंटेन रहेगा? 9 वोल्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे वायर्स हमने लिए हैं, ध्यान से देखना आप लोग। 1 2 3, इधर सिमिलर सिमिलर में यहाँ से जो दूसरा टर्मिनल है निगेटिव, उससे भी हमने 3 वायर लिए। वो तीनों वायर कहाँ जा रहे हैं वो देखिए आप। पहला वाला ये देखिए, एक वायर जा रहा है इस बल्ब के जा रहा है, ऐसे ये वाला वायर भी इस बल्ब को जा रहा है। यानी कि ये दोनों वायर, और बीच में हमने एक स्विच लगा रखा है, क्यों? इस बल्ब को बंद करने के लिए और खोलने के लिए। ठीक है, जलाने के लिए। देखो ये दूसरे, ये जो वायर है जो लाइट हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, ये और ये दोनों किस बल्ब को जो है जलाएंगे? इस वाले को। ठीक है, और तीसरा वाला जो है वो इस बल्ब को जलाएंगे, ये और ये स्विच भी लगा रखा। तीनों बल्ब के साथ में हमने स्विच भी लगा दिए और वायर भी लगा दिए और बैटरी से उन्हें जोड़ दिया। इतना समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब देखिए पहले वाले बल्ब को मैं जलाता हूँ इस स्विच से, ये स्विच है ना, अभी देखिए, ये देखिए बल्ब जल गया, यस सर। बुझ गया, बल्ब जला। तो आप ऐसी तो करते हो घर के अंदर, आपका जो बैटरी लगी होती है, बैटरी बैटरी तो नहीं, बाहर से जो लाइन करंट आ रहा होता है, 2 वायर आते हैं ना घर के अंदर, एक वायर आ रहा होता है, उसके अंदर 2 वायर होते हैं, दिखा होगा जब उसको छीलते हैं। तो वहीं से सारी लाइन जो है हर एक बल्ब में चली जाती है, और बीच में एक स्विच लगा होता है जिससे आप ऑन ऑफ करते हो। ये हाउस वायरिंग में ऐसे ही वायर जा रहे होते हैं आपके घर के अंदर से। समझ में आया ये चीज? अब आपने पहला वाला यस बल्ब सर। जलाया, बंद किया, अब आपका मर्जी किया नहीं मैं इसको बंद करूं, दूसरे दूसरे कमरे में मैं चला गया, तो उस वाले बल्ब को जलाओगे। तीसरे वाले बल्ब को आपने मर्जी, आपकी मन करा कि नहीं इस तीनों को जलाना है, तो तीनों को जला दिया। तो क्या हो रहा है, ये
ये यानी कि आप जो आपने क्या किया, सारे बल्ब्स को इस बैटरी से कैसे कनेक्ट कर रखा है, पैरेलली कनेक्ट कर रखा है। पैरेलल का मतलब समझते हो अभी तक आप नाइन्थ सॉरी 8th क्लास में आ गए हो, आपने 6th क्लास में पैरेलल लाइंस पढ़ा है, ठीक है? बताइए। हाँ, पैरेलल लाइन नहीं पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है ना, मैंने भी पढ़ाया है, तो इसलिए आप मना नहीं कर सकते। जो मैंने जो है देखा है कि जो है 6th क्लास के स्टैंडर्ड में ये पैरेलल लाइंस होता है चैप्टर, ठीक है? पैरेलल लाइंस भी होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसमें सभी चीजों का इंट्रोडक्शन भी है। एडवांस लेवल पे नहीं है लेकिन इसका इंट्रोडक्शन है। 7th क्लास में थोड़ा एडवांस है, अब तो आप 8th क्लास में आ गए हो। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, पैरेलल सर्किट का मतलब है एक दूसरे के पैरेलली वर्क करेंगे। ये वाला पैरेलल है, ये और ये आपस में तीनों पैरेलल यानी कि एक साथ काम कर रहे हैं। लाइंस का मतलब ये होता है, ये इस तरीके से एक लाइन है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो तो पैरेलल एक अलग चीज है, दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, सब चीजें एक साथ वर्क करेंगी, पैरेलल सर्किट होता है वो, ठीक है? इसमें क्या किया है, पैरेलल का मतलब यहाँ पे बस इतना है कि सब चीजें एक बैटरी से आप मतलब एक साथ कनेक्ट करी गई हैं, ठीक है? उनके दोनों टर्मिनल, जैसे इसका टर्मिनल ये बैटरी से कनेक्ट किया, इसका दूसरा टर्मिनल वो भी बैटरी से कनेक्ट किया, दोनों। भाई प्लस माइनस बल्ब में भी है, तो हर एक बल्ब का प्लस माइनस डायरेक्ट बैटरी के प्लस माइनस से कनेक्ट है कि नहीं? देखो ध्यान से देखो, इस बल्ब का ये क्या है, टर्मिनल नंबर 1। ये बैटरी का कौन सा है, क्या लिखा है सर, पॉजिटिव टर्मिनल। टर्मिनल नंबर 1 को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। टर्मिनल नंबर 2 बल्ब के को हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। निगेटिव लिखा है ना, देखो आ रहा है स्क्रीन पे, मेरा माउस की तरफ देखो, ये जो मेरा कर्सर है यहाँ निगेटिव लिखा रहा होगा, ठीक है? इसके बाद में हमने ये इसके टर्मिनल नंबर 1 को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसके निगेटिव टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ऐसे ही हमने थर्ड बल्ब के साथ भी किया। और फिर इसके बाद आपने देखा तीनों बल्ब जो है अपने सेपरेटली वर्क कर सकते हैं, ठीक है? जो मर्जी चाहो आप चलाओ और जो मर्जी चाहो वो आप बंद कर लो। इतना क्लियर हुआ? अब हम आते हैं किस पे, यस सर। अब हम आएंगे सीरीज सर्किट के ऊपर। यानी कि आपको आपके घर में कोई सीरीज सर्किट नहीं लगा होता, लेकिन क्योंकि एक चैप्टर का पार्ट है, ये हमें समझना भी है कि सीरीज सर्किट क्या होता है, तो हम उसको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हम उसका यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, दीपावली या किसी फेस्टिवल के समय जब हम झालर यूज कर रहे होते हैं तो हम सीरीज सर्किट का ही यूज करते हैं, ठीक है? और भी डिफरेंट एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं कि झालर में ही सीरीज सर्किट यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सीरीज सर्किट का यूज होता है, वो आप समय के साथ जानते जाओगे। तो अभी हम इसको बंद करते हैं, दूसरा अपना जो सर्किट है सीरीज सर्किट बनाते हैं, ठीक है? इसको मैं सेव भी कर देता हूं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीज चाहिए आपको पता है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए। ये आपके पास बैटरी आ गई, यहां से एक बैटरी आप ले लीजिए, ठीक है? तो इस बैटरी को थोड़ा सा घुमा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है? ये आप भी कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है? आपको आसानी होगी। इसके बाद बैटरी लेने के बाद अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, अब आप यहाँ पे लेंगे अब बल्ब। बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3, बल्ब नंबर 4। आपने 4 बल्ब लिए, ठीक है? अभी हम देखेंगे कैसे हम इस बल्ब को, अब हमें क्या चीज और चाहिए, इसके अंदर एक स्विच आपको चाहिए, तो स्विच भी देख लेते हैं।
ठीक है, ये आपने एक स्विच भी लगा दिया। ठीक है, फिर अब इसके बाद में अब आप इनको कनेक्ट करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बैटरी का क्या कौन सा टर्मिनल है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये क्या था आपका, एक स्विच था, ये स्विच है और बाकी बल्ब है। आपने यहाँ से एक ये वायर लिया। ठीक है, देखिए मैं आपको और थोड़ा सा एक क्लोजर लुक देता हूँ। एक सेकेंड, इसका वायर का कलर बना लेते हैं हम रेड। ये देखिए मैंने अभी क्या किया बच्चों, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को स्विच से होते हुए इस बल्ब से के टर्मिनल नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप घर पे भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये जो है बल्ब अलग आते हैं बैटरी वाले। ठीक है, बड़े बल्ब के साथ ऐसा खेल नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद में आपने क्या किया, यहां से एक दूसरा वायर लिया यहां से, और जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से था, या अभी आप ऐसा कीजिए इस वाले टर्मिनल से, टर्मिनल नंबर 2 जो है, बर्न नंबर 1 का टर्मिनल नंबर 2 से आपने क्या किया, बर्न नंबर 2 के टर्मिनल नंबर 1 को कनेक्ट कर दिया। इस सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो ना आप, नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होते तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको करना क्या था, अगर सेम वोल्टेज रखना, अभी वोल्टेज कितना 9 वोल्ट, अभी डिवाइड हो जाएगा सब में। अगर आप यहाँ पे ऐसे करोगे, यहाँ से डायरेक्ट इसको कनेक्ट करोगे तो बल्ब अपनी फुल कैपेसिटी से जलेगा अभी। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसकी बैटरी की जो 9 वोल्ट है उसको डिवाइड करोगे अभी सब में, तो ऑब्वियसली बात है बल्ब थोड़ा हल्का जलेगा। ये देखिए हम इसको कनेक्ट किए, फिर इसके बाद में अब और भी बल्ब है तो उसको आपस में इस तरीके से वन बाई वन आप कनेक्ट करते चले गए। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल था, वो सारा का सारा क्या हुआ, डिवाइड होता चला जाएगा अब। ठीक है, आपका ये पूरा सर्किट डिजाइन हो गया। यहाँ पे देखिए कितने लूप बनना है, 1, केवल ये एक ही लूप बनना है। ठीक है, अब करंट कैसे फ्लो होगा, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है, ये अभी हमने इसको ऑन कर देते हैं स्विच को, ये देखिए जल गए बल्ब सारे। ठीक है, ओके सर। है ना, आपने देखा कि 9 वोल्ट की बैटरी से हमने किस तरीके से इन 4 बल्बों को जलाया। अब अगर मान लीजिए अभी हम ये प्रूव करते हैं कि अगर हम एक बल्ब को हटा देंगे तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। वैसा तो आप सोच रहे होंगे सर ऐसा तो हो ही जाएगा, आप हमें बता क्यों रहे हैं, तो लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम इसको बताएंगे क्यों। आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर हमने एक बल्ब भी हटाया तो यहाँ से करंट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये ओपन सर्किट हो जाएगा। यही तो बताया था मैंने पहले आपको ओपन सर्किट वाली क्लास में, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट वाली क्लास में। ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो, लेकिन फिर भी अभी हम इसको ऐसा करके देखेंगे तो आपके सामने हम दिखाते हैं। और इससे ये आपने देख लिया कि यहाँ से जब आप बल्ब को बंद भी कर सकते हो, सारे बल्ब बंद हो रहे हैं। ये देखिए आप अगर आप स्विच ऑफ कर रहे हो सारे बल्ब एक साथ जलेंगे, सारे ही एक साथ स्विच ऑफ हो रहे हैं कि नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते एक बल्ब को हट बुझा दें और फिर बाकी जलते रहे, ऐसा आप कंट्रोल इसमें नहीं कर पाएंगे। किसमें, सीरीज सर्किट के अंदर। लेकिन पैरेलल सर्किट में अभी आपने देखा था कि हम ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं कि एक बल्ब को बंद करें और दूसरे को जला दें। जितनी मर्जी चाहो उतने जलाओ, जितनी मर्जी चाहो आप उसको ऑफ करके रखें। तो अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं अपने सर्किट को। अभी हम दिखाते हैं कि बल्ब को अगर हम एक बल्ब को हटा देंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो इस बल्ब को मैं हटाने जा रहा हूं। ये देखिए एक बल्ब को मैंने सर्किट में से हटा दिया। अब हम देखते हैं कोशिश करके क्या हमारा सर्किट वर्क करेगा। अब मैं स्विच को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या आपके बल्ब यहाँ पर जले, नहीं, स्विच ऑन है अभी और ये देखो ऑफ हो गया, लेकिन ऑन किया नहीं, आपका ऑपरेट हो पा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है वो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि करंट यहाँ से निकलेगा तो जरूर पॉजिटिव से, लेकिन बाद में हवा, ये यहाँ पे तो एयर है ना, यहाँ से थोड़ा कोई इधर पार चला जाएगा। पूरा एक क्लोज्ड लूप होना चाहिए तभी सर्किट पूरा बनता है। ठीक है, यस क्लियर सर। हुआ। तो यानी कि सीरीज सर्किट के अंदर आप जितने भी बल्ब, अगर एक भी बल्ब आपका खराब हो गया तो आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इनको जोड़ दिया तो अब आपका बल्ब आसानी से जल जाएगा। इतनी सी बात है सीरीज और पैरेलल सर्किट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको आगे 9th क्लास में 10th क्लास में बहुत इन डेप्थ में पढ़ना है और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, केवल ये इंट्रोडक्शन था अभी तो।
और इस सारा का सारा जितना भी है मैंने बहुत मेहनत से बनाया और इसको आपको इसीलिए पढ़ाया और प्रैक्टिकल भी कराया, ऑनलाइन प्रैक्टिकल है। इससे बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकती। आप भी ध्यान से पढ़ें और क्लास में जो है सब लोग प्रेजेंट रहें। जो बच्चे आज क्लास में होंगे उनकी इसके क्लास की वैल्यू का समझ में आ रहा होगा, और जो लोग नहीं है वो तो खैर अब क्या पढ़ेंगे उसमें। लेकिन आप सब लोग कोशिश करो और सबको बताओ कि जो है अब क्लास बिल्कुल ध्यान से करें सब लोग, ठीक है। और ये क्लास रिकॉर्ड में कर देता हूँ, आपको पता ही है, और इसको आप मैंने अपलोड भी कर देता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। और इसको आप देख लें। और जो बच्चे नहीं हैं वो तो खैर देख ही लेंगे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि क्लास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ठीक है, क्लास जो है आप Yes. अब हमारी पूरी भी हो चुकी है। आप लोग अब जो है लीव कर सकते हैं।